का श्रद्धान, जीवादि जीवादि सात तत्वों का श्रद्धान, स्वयं पर भेद विज्ञान और आत्मा का ज्ञान, ये चारों में ही अविनाभावी संबंध है। मुख्यतः से ये कहा जाएगा कि सच्चे देव शास्त्र का श्रद्धान और जीवादि सात तत्वों का श्रद्धान, ये तो सम्यक ये तो व्यवहार सम्यक दर्शन है, और निश्चय सम्यक दर्शन स्वयं पर का भेद विज्ञान और आत्मा का ज्ञान, ये निश्चय रत्नत्रय है। लेकिन इन चारों का ही अविनाभावी संबंध है। इसके बिना यह नहीं होगा, इसके बिना वह नहीं होगा। सरिता जी, आपका कोई डिफरेंट ध्यान आया क्या कुछ, कि यही वाला उत्तर है आपका भी? नहीं, ये सही है दीदी, ने सही बोला है। सही गलत का निर्णय नहीं पूछा अभी मैंने, आपका भी यही उत्तर है क्या, या कुछ डिफरेंट हो तो हैंड रेस कीजिए। चलिए, देखिए अपन ने वहां पढ़ चुके हैं अपन ये। हाँ मीनाक्षी जी, वीडियो पर आ जाइए। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ जी बोलिए। यहाँ तीनों जो आपने बताए, सच्चे देव शास्त्र गुरु का सिद्धांत, सात तत्व का श्रद्धान और स्वपर का भेद विज्ञान, ये तीनों ही व्यवहार सम्यक तो कारण बताया था आपने पहले, अभी थोड़ी देर पहले। और जो आत्मा का श्रद्धान है वही निश्चय सम्यक दर्शन का कारण। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आपने सही कैच किया है। अभी ही बताया था और पहले भी अपनी चर्चा चल चुकी है। ये चार में से तीन तो व्यवहार सम्यक्त्व के लक्षण हैं। स्वपर भेद विज्ञान भी व्यवहार सम्यक्त्व का लक्षण है, निश्चय सम्यक्त्व का लक्षण नहीं है। एकमात्र आत्म श्रद्धान यही निश्चय सम्यक दर्शन। आपने खुद ने परिभाषा बोली थी अभी निश्चय सम्यक दर्शन की, क्या बोली थी? पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, ये बोला था ना। तो अपने आप की रुचि, अपने आप का श्रद्धान, बस वही निश्चय सम्यक दर्शन। उसके अतिरिक्त बाकी जितने भी लक्षण हैं वो सब व्यवहार सम्यक्त्व के लक्षण है। ये अपन सब दूसरी ढाल में पढ़ चुके हैं पहले। चारों में अविनाभावी संबंध तो है, लेकिन कैसे है कि यदि इधर आत्मा का श्रद्धान हुआ, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, तो उसको आपा और पर का दोनों का श्रद्धान हो जाएगा। जो श्रद्धा गुण है ना आत्मा का, आत्मा में कितने गुण है? अनंत गुण है। उसमें से एक श्रद्धा गुण। श्रद्धा गुण का क्या, सब गुण का अलग अलग कार्य है। ज्ञान गुण का कार्य है जानना जानना जानना। चारित्र गुण का कार्य है लीनता करना। ऐसे ही श्रद्धा गुण का कार्य क्या है? अहम स्थापित करना, किसी एक वस्तु में अहम स्थापित करना। कि जैसे ये पेंसिल है, अब ये श्रद्धा गुण है तो वो ऐसा ऐसा अहम स्थापित कर लेगी, ये पेंसिल ही मैं हूं। अब उस श्रद्धा गुण में ये नहीं आएगा कि ये पेंसिल तो मैं हूं, ये किताब में नहीं हूं, ये कॉपी में नहीं हूं, ये बुक में नहीं हूं, ऐसा नहीं आएगा। श्रद्धा का काम सिर्फ अहम करना है, और बाकी सब जो चीजें हैं वो भेद रूप व्यवहार, वो सब व्यवहार में चली जाती, अपने आप ही हो जाएगा ना। एक आत्मा में श्रद्धान हुआ तो फिर एक एक चीज के लिए नहीं विचार करना पड़ेगा। शरीर मेरा नहीं है, मैं आत्मा हूं, शरीर मेरा नहीं है। मैं आत्मा हूं, स्त्री मेरी नहीं है। मैं आत्मा हूं, पुत्र मेरा नहीं। ये बात श्रद्धा में नहीं रहती, ये ज्ञान का विषय। श्रद्धा में तो केवल अहम करना है, और एक ही वस्तु में अहम करती है। जैसे अभी अनादि से किसमें अहम किया है श्रद्धा ने? शरीर में ही अहम किया है। शरीर में दर्द हो तो उसे लगता है कि मुझे दर्द हुआ है। शरीर को बुखार आया तो क्या लगता है कि मुझे बुखार आया है। शरीर की मृत्यु होने वाली हो तो क्या लगता है कि मैं मरने वाला हूं, ऐसा लगने लगता। तो शरीर में अहम स्थापित किया श्रद्धा ने, और यही श्रद्धा जब सम्यक हो जाएगी तो किसमें अहम स्थापित करेगी? कि जो वास्तव में है ऐसे आत्मा, उसमें अहम स्थापित करेगी कि जो मैं हूं। तभी तो उसे सम्यक श्रद्धान कहा है। सच्चा श्रद्धान है ना वो, जो मैं हूं वास्तव में, उसी में श्रद्धान करने वाली, उसी में अहम स्थापित करने वाली वो श्रद्धा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी की सब चीजें व्यवहार सम्यक्त्व में चली जाएंगी। श्रद्धा का कार्य तो बस इतना ही है, निश्चय से श्रद्धा का कार्य तो इतना ही है। और स्व और पर का भेद विज्ञान हुआ, वहां पर भी क्या हुआ? भेद भेद आ गया ना दृष्टि में। ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं। ये जहां भेद आया वो वहां व्यवहार। अभेद सो निश्चय और भेद सो व्यवहार, ऐसा। तो ये भेद रूप है। भेद रूप चिंतन हुआ तो ये ज्ञान में चला जाएगा, ये श्रद्धा का कार्य नहीं है।
निश्चय सम्यक दर्शन में तो सिर्फ आत्मा की श्रद्धा होती है, और बाकी के जो 3 लक्षण दिखाए हैं वो सब व्यवहार सम्यक्त्व के लक्षण हैं। अविनाभावी जरूर है, आपस में एक के बिना एक नहीं रहता, लेकिन निश्चय जब तक प्रकट नहीं हो तब तक व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं होता, और जब व्यवहार सम्यक दर्शन तब तक नहीं होता जब तक निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता। इसका मतलब दोनों अविनाभावी संबंध वाले हैं। अब हमारी क्या चर्चा चल रही है? ये जो देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा, सात तत्व की श्रद्धा है ना, ये सब पंच महाव्रत के परिणाम, शास्त्र का ज्ञान, ये सब शुभ राग है। शुभ राग है इसलिए मोह सहित है, इसलिए इनको सार नहीं कहा गया। सार किसे कहा गया? कि जो शुभ और अशुभ दोनों से भिन्न, ऐसे परिणाम जो शुभ और अशुभ दोनों से अतिरिक्त परिणाम है, जो शुभ और अशुभ दोनों से भिन्न परिणाम, जो शुभ और अशुभ दोनों से अलग टाइप के परिणाम, वही सार है। तो इसलिए ये देवशास्त्र गुरु के प्रति का राग, पंच महाव्रत पालने का राग, ये सब राग है, तो इसलिए वो मोह है, इसलिए वो निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है, और इसलिए उसे धर्म नहीं कहा। धर्म किसे कहा? कि निश्चय सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र को ही धर्म कहा है। अब देखो यहाँ, मोह अर्थात मिथ्या दर्शन अर्थात अतत्व श्रद्धा, उससे रहित निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रत्नत्रय ही सार रूप धर्म है। व्यवहार रत्नत्रय व धर्म नहीं है, ऐसा बतलाने के लिए यहाँ गाथा में सारे शब्द का प्रयोग किया है। द्रग ज्ञान व्रतादिक सारे मतलब सार रूप से, सार रूप से मतलब निश्चय सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जब जीव निश्चय रत्नत्रय स्वरूप धर्म को स्वाश्रय द्वारा प्रकट करता है, तभी वह स्थिर अक्षय सुख को प्राप्त करता है। जब जीव अपने निश्चय स्वभाव के आश्रय से, अपने शुद्धात्म तत्व के आश्रय से अंतर्मुख अवलंबन करता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्रकट करता है, धारण करता है, तो क्या होता है? ऐसा बोलते थे गुरुदेव कि एक नजर करे तो नजराना मिल जाए। किसकी तरफ नजर करे तो नजराना मिले? कि हम तो अपने पति की तरफ एक टेढ़ी आंख से देख देते हैं तो वो तुरंत मुझे गिफ्ट दे देता है, ऐसा? अरे वो गिफ्ट नहीं है। असली गिफ्ट क्या है? गिफ्ट तो वो है जिससे आपको आनंद मिले, सुख मिले, वो गिफ्ट कहलाता है ना। तो अपनी आत्मा की तरफ एक नजर भी करते हैं तो वो नजराना दे देती है आत्मा। क्या नजराने में गिफ्ट क्या मिलता है? रत्नत्रय, 3 रत्न देती है। सम्यक दर्शन रूपी रत्न, सम्यक ज्ञान रूपी रत्न, सम्यक चारित्र रूपी रत्न। पहली भेंट में ही 3 रत्न मिल जाते हैं आपको। ऐसी भेंट करना कि नहीं करना? कि अरे रत्न मिले, हमको तो डायमंड बहुत पसंद है, तो हम तो डायमंड के लिए कुछ भी कर लेते हैं। हम तो डायमंड के लिए जयपुर जाते रहते हैं कि वहां से और अच्छा डायमंड मिल जाए। कि यहाँ डायमंड का भी डायमंड 3 रत्न मिल रहे हैं, तो वहां पर आपकी परिणति दौड़कर क्यों नहीं जा रही है? वहां कितनी जल्दी दौड़कर जाना चाहिए हमारी परिणति को, कि जहां पर हमें 3 रत्न मिलने वाले हैं, है ना। तो ये जो रत्नत्रय है वह धारण कर लेता है, तब उससे क्या होगा? रत्नत्रय धारण करने से तब ही वह स्थिर अचल सुख को प्राप्त करता है। अचल सुख, संसार का सुख कैसा है? नाशवान है, और वास्तव में तो वो सुख है ही नहीं, सुखाभास है, कल्पित सुख है वह, है ना। समझ में आ रहा है ना सबको? सिर के ऊपर से तो नहीं जा रही बात। भारती जी, निशा जी, बबीता जी, संध्या जी, संगीता जी, प्रमोद बालाजी, बहुत दिनों से आप दिखाई नहीं दिए।
अपन यहाँ पर बैठे हैं ना, तो उपयोग यहीं पर स्थिर होना चाहिए, क्योंकि 1 घंटा तो आप दे ही रहे हो वैसे भी, तो अच्छा है ना, उसका पूरा लाभ लो उस घंटे का। यहाँ पर बैठे और सोचते रहे घर के काम के बारे में कि अभी ये करना है, अभी ये काम तो वो हो भी नहीं पा रहा है, बैठे तो यहाँ हो आप, तो सोचने से क्या फायदा। इसलिए उपयोग स्थिर करके और सूक्ष्म करके सुनने लायक बात है यह, क्या कि स्थिर और अचल सुख देने वाला कौन है, कि रत्नत्रय, एकमात्र रत्नत्रय रूप धर्म ही स्थिर और अचल सुख को देने वाला है। संसार का सुख सुख नहीं है, सुखाभास है, क्योंकि वह नाशवान है। जिस चीज में हमें आज सुख लग रहा है, कल हमें उसमें सुख नहीं लगेगा, तो क्या हुआ फिर उस सुख का, कि वो तो नाशवान है। दो, कल क्या, आज ही हमें सुख नहीं लगेगा। कोई हमें 5 रसगुल्ले खिला दे, हमें तो बहुत पसंद है रसगुल्ले, बहुत अच्छे टेस्टी लगते हैं, तो 5 रसगुल्ले खिला दी, उसके बाद 6वां 7वां 8वां आते आते क्या हो जाएगा कि अरे, एक एक बचपन में टीवी पर एक स्टोरी देखी थी कि एक स्कूल स्कूल रहता है, स्कूल का सीन था उसमें। उसमें बच्चे पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे, और एक बहुत ही क्यूट सा छोटा गब्दू बब्दू बच्चा था, एक वो भी उसमें पढ़ता था। तो वो एक उस स्कूल में उस दिन 15 अगस्त थी, तो गुलाब जामुन बने थे। अब नहीं, उस स्कूल में जो टीचर थी, उसका टिफिन आया था, उसका टिफिन था, तो उसने अपना टिफिन बच्चों को पढ़ाने के लिए वो टेबल पर आ गई और पीछे रख दिया टिफिन। अब वो टीचर वो टिफिन को भूलकर और दूसरी क्लास में चली गई। अब इस बच्चे ने क्या किया, जो मोटा मोटा सा बच्चा था, उसने क्या किया कि वो टिफिन उठाया और उसको खोला, क्योंकि वो तो बहुत शौकीन था खाने पीने का। तो उसने क्या किया कि टिफिन उठाया और उसको खोल के देखा, तो अरे इसमें तो गुलाब जामुन है, और उसकी सबसे प्रिय चीज थी गुलाब जामुन। तो उसने उठाया कि अरे यार एक खा लेता हूँ, इतने सारे गुलाब जामुन है इसमें, एक खा लेता हूँ, क्या पता चलेगा किसी। उसने उठाया गुलाब जामुन और मुंह पर रख लिया। मजा आ गया उसको, तो एक और खा लेता हूँ, कुछ पता नहीं चलेगा, एक और खा लिया, एक और खा लेता हूँ, ऐसे कर करके उसने बहुत सारे गुलाब जामुन खा लिए। अब उसमें सिर्फ 2 गुलाब जामुन बचे, धीरे धीरे करके, कि मैडम को पता कैसे चलेगा कि किसने खाया। तो उसने कि ऐसे कर करके सारे गुलाब जामुन खा लिया, 2 गुलाब जामुन बचे। उसने हर गुलाब जामुन, बस ये लास्ट, ये लास्ट, ये लास्ट, ऐसे कर करके पूरे गुलाब जामुन खा लिए। अब उसको तो बहुत आनंद आ गया गुलाब जामुन खाने में, और क्लास में लगा था सीसीटीवी, और उस टीचर ने वहां स्टाफ रूम में बैठे बैठे सब नजारा देख लिया, और उसे पता चल गया कि आज किसने टिफिन खाया। और वो दौड़ी दौड़ी आई, इतनी देर में तो यहाँ टिफिन साफ हो चुका था। अब क्या किया, बहुत गुस्सा आया टीचर को, उसने उसे पनिशमेंट दिया। 15 अगस्त को एक इतने बड़ी कढ़ाई में बच्चों के लिए गुलाब जामुन बने थे, तो उसने पूरी कढ़ाई मंगा ली, और क्या बोला कि चलो तुमको गुलाब जामुन बहुत पसंद है ना, चलो खाना शुरू करो, खाओ गुलाब जामुन। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी मैडम, गलती हो गई, नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुमको तो पसंद है, खाओ चलो खाओ। एक खाया, 2 खाया, 15 खाए, 20 खाए, 50 खा लिए। अब क्या हो रहा है, आंखों से आंसू की धारा बह रही है, और टीचर डंडा लेके खड़ी है। वही गुलाब जामुन जो उसको बहुत पसंद थे, अब क्या हो रहा है, उसी को खाने में उसको इतना तकलीफ हो रहा है कि वो पनिशमेंट है उसके लिए। उसको लग रहा है कि बस कैसे भी इस पनिशमेंट से मुझे छुटकारा मिले। कहाँ तो वो उस गुलाब जामुन को इतना पसंद कर रहा था, और कहाँ उस गुलाब जामुन से इतनी नफरत हो गई उसको कि अब जिंदगी में अब कभी वो गुलाब जामुन की तरफ देखेगा भी नहीं। क्या हुआ, विषय में सुख है ना, अच्छे लगते हैं ना गुलाब जामुन, इसका नाम है कि विषय में ये सुख जिसे हम सुख मान रहे हैं, वो नाशवान सुख है, क्षणिक सुख है। यदि वो अचल सुख हो तो उसको खाते जाए हम, आनंद आता जाए, कि ऐसा नहीं होता, उल्टा हो जाता है यहाँ पर। तो ऐसा कौन सा सुख है कि जिसको हम पीते ही जाएं, और हम हमारा पेट भी नहीं भरे और हमें उससे तकलीफ भी नहीं हो, और हम बस पीते ही जाए, हमको उसको पीने में आनंद ही आनंद है। कि ऐसा सुख एकमात्र रत्नत्रय रूपी धर्म का ही सुख है। वो उस धर्म भावना की बात यहाँ पर चल रही है, क्योंकि वह सुख अचल आनंद को देने वाला है, तब ही वह स्थिर अचल सुख को प्राप्त करता है। मोक्ष में है ना सुख ऐसा, तो वो कैसा है, अचल है, कभी नाश नहीं होगा।
और ऐसा कैसे हो गया, मोक्ष का सुख अचल कैसे हो गया, कि जो जिसके आश्रय से मोक्ष का सुख प्रकट हुआ है वह स्वयं अचल है ना। गुलाब जामुन अचल नहीं थे कि वो हमेशा रहेंगे और हमेशा उसको खाने में मजा आएगा, ऐसा नहीं है गुलाब जामुन का। आज इच्छा है तो आज गुलाब जामुन नहीं है, आज इच्छा है चलो गुलाब जामुन बनाने बैठे हैं तो शक्कर इकट्ठा कर रहे हैं, घी इकट्ठा कर रहे हैं, मावा इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये इतनी सारी पराधीनता, जब ये सब चीजें इकट्ठी होगी तब गुलाब जामुन बनेंगे, तब मजा, तब सुख होगा। लेकिन यहाँ पर आत्मा का सुख ऐसा नहीं है, वो तो कैसा है, स्वाधीन है, और कैसा है कि अचल है, क्योंकि वह अचल आत्मा के आश्रय से उत्पन्न हुआ है। आत्मा भी अचल है, आत्मा का वैसा नहीं होगा कि इस जन्म के बाद तो खत्म हो जाएगी आत्मा, ऐसा नहीं है। अनादि से है आत्मा और अनंत काल तक रहने वाली। तो जब अनंत काल तक रहने वाली है तो उससे प्रकट होने वाला सुख भी कैसा हुआ कि अनंत काल तक घुटेगा नहीं, ऐसा सुख है। तो इसलिए आत्मा का सुख, आत्मा अचल है इसलिए आत्मा से प्रकट होने वाला सुख भी अचल है। इसलिए जब जीव निश्चय रत्नत्रय स्वरूप धर्म को स्वाश्रय द्वारा प्रकट करता है तभी वह स्थिर अक्षय सुख प्राप्त करता है। अक्षय अर्थात जिसका कभी क्षय ना हो। अक्षय ये शब्द और भी कहीं आता है क्या, ध्यान आ रहा है किसी को? अक्षय शब्द जो आप शायद रोज बोलते होंगे, ध्यान आ रहा है किसी को? हाँ निशा जी बोलिए। वो अक्षय, वो पूजा में आता है ना दीदी, अक्षय प्राप्त है, अर्घ चढ़ाते हैं ना, अक्षय बिल्कुल ठीक। अक्षय तो चढ़ाने क्या है उसका पूरा अर्घ, बोलिए आप। ओम ओम ह्रीम से देवसा ग्रुप अक्षय, अक्षय पद प्राप्त है, अर्घम निर्वापति स्वाहा। अक्षय पद प्राप्त है, अक्षय, अक्षय पद प्राप्त है, अक्षय पद प्राप्त है, नहीं अक्षय, हाँ अक्षय प्राप्त है, अर्घम निर्वापति स्वाहा बोलते हैं ना पूजा में। अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। हाँ, अक्षय अक्षतम पद निर्वापति प्राप्त है, अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। अक्षय पद को प्राप्त करने के लिए मैं अक्षय अक्षत चढ़ाता हूँ। अक्षत क्यों, कि जिसका अच्छा छत नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक पकड़ा आपने। ये तो हम डेली बोलते हैं, अक्षय पद प्राप्त करना है ना हमें, उसी अक्षय पद की बात है यहाँ पर। अक्षय सुख प्राप्त करता है, इस प्रकार चिंतन करके सम्यक दृष्टि जीव स्वसन्मुखता द्वारा शुद्धि की वृद्धि करता है। इसमें शुचि लिख दिया है, लेकिन शुद्धि की वृद्धि बारंबार करता है, वह धर्म भावना है। किसके द्वारा शुद्धि की वृद्धि करता है? स्वसन्मुखता के द्वारा धर्मी जीव, सम्यक दृष्टि जीव। इसमें सम्यक दृष्टि जीव का लिखा है, तो हम प्राप्त कर सकते हैं या नहीं प्राप्त कर सकते? सम्यक दृष्टि जीव स्वोन्मुखता द्वारा शुद्धि की वृद्धि बारंबार करता है, तो हम शुद्धि की वृद्धि कर सकते हैं या नहीं कर सकते विशु जी? जब हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा तो हम भी कर सकते हैं। अभी तो नहीं कर सकते ना। नहीं, तो फिर हमें क्यों सुना रहे हैं ये बात? तो फिर जिनको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया उनको सुनाओ, फिर हमारे लिए तो ये 12 भावना कार्यगर ही नहीं हुई। ताकि हम प्रयास करें सम्यक दर्शन प्राप्त करने का, सम्यक दृष्टि बन सके। हाँ ठीक है। इस प्रकार चिंतन करके, इसमें ऐसा लिखा है ना, इस प्रकार चिंतन करके सम्यक दृष्टि जीव स्वोन्मुखता द्वारा शुद्धि की वृद्धि बारंबार करता है। देखो, सम्यक दृष्टि जीव शुद्धि की वृद्धि कर सकता है, लेकिन शुद्धि की उत्पत्ति तो कर सकते हैं ना हम। स्वोन्मुखता द्वारा शुद्धि को उत्पन्न कर सकते हैं। उत्पन्न होगा तभी तो वृद्धिगत होगा। इसलिए हमारे लिए भी उतना ही कार्यकारी है ये 12 भावनाओं का चिंतन, जितना सम्यक दृष्टि जीव के लिए है ना। आज सुबह स्वाध्याय में आया था ना समता जी, सुलोचना आंटी, क्या आया था सुबह, कि जैसे कोई सभा लगी है, मंदिर में प्रवचन चल रहे हैं पंडित जी के, अब पीछे लोग आते जा रहे हैं, तो क्या क्या अनाउंस किया माइक से कि आप आगे वाली लाइन वाले से कहा कि अरे आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए, पीछे जगह नहीं। तो फिर क्या करेंगे सब लोग, कि जो आगे वाली लाइन से कहा है ना, तो वो तो आगे आ जाएंगे और बाकी जो जहां बैठे हैं वो वहीं बैठे रहेंगे।
कि नहीं समझदार होंगे तो सब एक एक लाइन आगे आते जाएंगे, है ना, ऐसा करते हैं ना अपन। ऐसे ही यहाँ पर आ गया ध्यान, समताभावी ध्यान आया उदाहरण। ऐसे ही यहाँ पर, हाँ अंजू जी, यहाँ पर क्या है कि जो ये चर्चा की जा रही है 12 भावनाओं का जो चिंतन करेगा, तो यहाँ पर सम्यक दृष्टि की मुख्यता से बात की कि सम्यक दृष्टि जीव यदि इन 12 भावनाओं का चिंतन करेगा तो शुद्धि की वृद्धि करेगा। तो शुद्धि की वृद्धि करके क्या बनेगा, वो श्रावक बन जाएगा। एक चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ है तो 2 चौकड़ी करेगा। इसके लिए उसके लिए भी उपयोगी है यह उपदेश। मुनिराज के लिए उपयोगी, मुनिराज 12 भावनाओं का क्यों चिंतन करेंगे कि वो और शुद्धि की वृद्धि करेंगे। इसी तरह से मिथ्या दृष्टि जो जीव है वह शुद्धि की उत्पत्ति करेगा, वो 1 चौकड़ी कषाय का अभाव करेगा। तो हर कैटेगरी के लिए यह उपदेश उतना ही कार्यकारी है। यह 12 भावनाओं का चिंतन हर कैटेगरी के जीव के लिए है। ठीक है, यह धर्म भावना है। ये इस तरह से हमने यह धर्म भावना पढ़ी। देखो इसको बृहद्रव्य संग्रह में बहुत सुंदर, अपन 1 मिनट में ले लेते हैं इसको। बृहद्रव्य संग्रह का केवल पढ़ेंगे हम। संसार में गिरते हुए जीव का उद्धार करके नागेंद्र, चक्रवर्ती, देवेंद्र आदि से पूज्य अव्ययवाद अनंत सुखादि अनंत गुणोरूप लक्षण वाले मोक्ष पद में जो धरता है वह धर्म है। धर्म की परिभाषा दी, उस धर्म के भेद कहे जाते हैं। अहिंसा लक्षण युक्त, अहिंसा परमो धर्म बोलते हैं ना अपन, वह गृहस्थ और मुनि रूप लक्षण युक्त दूसरा लक्षण। तीसरा उत्तम क्षमादि लक्षण युक्त, 10 धर्म बोलते हैं ना मन, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, ये 10 धर्म है। फिर निश्चय व्यवहार रत्नत्रयात्मक, रत्नत्रय ही धर्म है। अथवा शुद्धात्मा के संवेदन रूप मोह शोभ रहित आत्मा का परिणाम धर्म है। इस धर्म की प्राप्ति नहीं होने से अनंत भूतकाल में 84 लाख योनियों में इस जीव ने भ्रमण किया है। इसमें तो बहुत सारा डिटेल है, वो पढ़ने का तो समय नहीं है अभी, है ना। बृहद्रव्य संग्रह में से आप पढ़ लीजिएगा, धर्म अनुप्रेक्षा पेज नंबर 166 पर है। धर्म अनुप्रेक्षा का वर्णन बहुत अच्छा है इसमें। आचार्य ब्रह्मदेव सूरी ने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है इसमें 12 भावनाओं का। उसमें से आप पढ़िएगा। कल हमारा ये अंतिम छंद होगा, फिर अगली कक्षा लगेगी मंडे से हमारी, उसमें हम गोष्ठी प्रारंभ कर देंगे। अच्छा, अभी ये सारांश भी बचा है, ठीक है। मंडे को, कल कोशिश करेंगे, कल नहीं हुआ तो फिर मंडे को इस सारांश लेंगे और फिर अगले दिनों में गोष्ठी प्रारंभ हो जाएगी हमारी। गोष्ठी की तैयारी आप पहले से ही प्रारंभ कर दीजिए, ताकि जब यहाँ से अनाउंस हो गोष्ठी के विषय तो आप फटाफट हैंड रेस करके अपना नाम लिखा सकें। रेखा जी बोलिए। दीदी कल तो फ्राइडे है। हाँ, अपनी कक्षा तो मंडे को लगेगी ना। हाँ दीदी, तो कल नहीं लगेगी ना क्लास? कल नहीं लगेगी, मंडे को लगेगी, और मंडे को अपन ये वाला लेंगे विषय। उसके बाद वाली जो कक्षाएं हैं उसमें गोष्ठी होगी। सरिता जी बोलिए। दीदी 12 भावना में सबसे लास्ट में बार यही लिखा है ना, अभ्यास करता है, अभ्यास करता है, यानी कि जो 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज है, वो 12 भावनाओं का अभ्यास कर करके आगे बढ़ते जाते हैं। 6ठे गुणस्थान वर्ती, 6वें 7वें 6वें वाले जब 6ठे में होंगे ना तभी 12 भावनाओं का चिंतन करेंगे। 7वें में तो उनका उपयोग आत्मा में चला गया, उनका अभ्यास चालू रहता है। 6वें में अभ्यास चालू होता है, तो अभ्यास ही कर रहे हैं ये। हाँ, 12 भावनाओं का अभ्यास कर रहे हैं, 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं मुनिराज, 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। जब तीर्थंकर के जीव दीक्षा लेते हैं तब लोकांतिक देव उतर कर आते हैं उनके पास, और 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं लोकांतिक देव भी, और तीर्थंकर के जीव जो मुनिराज बन गए हैं वो भी। इतनी महत्वपूर्ण भावना है ये 12 भावना। भजन कौन लेना चाहते हैं जल्दी से, शॉर्ट में? शोभा जी। दीदी जैसे आपने बोला ना तीर्थंकर का जीव, तो जब वो दीक्षा लेते हैं तब क्या 6वें गुणस्थान में रहते हैं? हाँ, देखो दीक्षा लेते हैं तब उसके बाद 6ठे 7वें ऐसे झूमते रहते हैं। तो जब उपयोग आत्मा में गया तब 7वां गुणस्थान, और आत्मा से बाहर आया तो 6ठा गुणस्थान। अंतर मुहूर्त में ही वो बदल जाता है उनका उपयोग।
क्योंकि अंतर मुहूर्त यदि आत्मा में रह जाए तो मोक्ष ही हो जाएगा। जब भी ये व्यवहार की क्रियाएं होंगी तो उस समय वो छठे में ही रहेंगे, सातवें में नहीं। सातवें में तो उपयोग आत्मा में चला गया। हाँ बोलिए निशा जी। दीदी पूछ रही थी मोह और राग में क्या फर्क है दीदी? मोह अलग है, राग अलग है, क्या कैसे के समझ नहीं आया थोड़ा मोह राग का थोड़ा ठीक सा। है, ये मंडे को आप वापस पूछ लीजिएगा, स्टार्टिंग में मंडे को बता देंगे। समता जी बोलिए। भजन बोले दीदी? हाँ भजन बोलिए, की आप? शॉर्ट में बोलिए। हाँ सर, जय जिनेन्द्र। हम्म। सीतालय में वीर बुराजी बोलो जय जयकार, आनंद अपरंपार जिने सर आनंद अपरंपार, निर्मल ध्यान लगाए कर कर्म कलंक जलाए, भय सिद्ध परमात्मा बंधु मन वचिकार, ध्यान योग स्वरूप निज दर्शाया विकार, निज स्वरूप की दृष्टि दर नमन करें अविकार, स्वयं सिद्ध परमात्मा परम ज्योति अवलान, जिनसा संजय बंतो भगवान, सफल हुआ पुरुषार्थ प्रभु पाया पद निर्वाण, यही भावना भाव से नित्य प्रति करें प्रणाम, सिद्धालय में वीर विराज बोलो जय जयकार जी, आनंद अपरंपार जिन्हें सर आनंद अपरंपार। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा। सिद्ध भगवान की बात चली थी ना आज, तो बहुत ही अच्छा वैसा ही भजन लिया है इन्होंने। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ ढोक। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय दीदी जय सभी को जय जिनेन्द्र। गुरु।